आप सभी को नमस्कार। यदि आपका सीजीटी 2026 1 फरवरी को एग्जाम है तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि डूज एंड डोंट्स आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है यह आपको क्लियरली बताया जाएगा ताकि आपकी एग्जाम में कोई भी प्रकार से समस्या नहीं होगी। क्योंकि एग्जाम से पहले एक गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, उस गाइडलाइन को हम अच्छे से ब्रीफ करेंगे ताकि आपको समस्या ना हो, कोई डिफिकल्टी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो सबसे पहले परीक्षा का समय महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है। जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है परीक्षा का समय सारणी। ये दो पाली में होगा। जो पहला पाली है 9:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये कि नहीं आप 9:25 को पहुंचेंगे कि 9:30 बजे पहुंच रहे हैं कि 9:20 को पहुंच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रवेश मेन गेट रहेगा, प्रवेश द्वार रहेगा, फिक्स 9 बजे वो गेट क्लोज कर दिया जाएगा। 9:01 में भी आते हैं तो आपको फिर अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि आप 9 बजे से पहले पहुंचे। कोशिश करें कम से कम आधा से 1 घंटा पहले आप वहां से बाहर पहुंच जाए, प्रवेश कर लें, एंट्री कर लें। क्योंकि एंट्री से पहले आपका फ्रिक्शन भी होगा, तो आप 15 मिनट पहले ही प्रवेश कर लें ताकि कोई भी अगर डिफिकल्टीज आती है तो आपको वहां से बता दिया जाएगा, जैसे कि अब क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है आगे हम बताएंगे। द्वितीय पाली का एग्जाम जो है 3 बजे शुरू होगा। 3 बजे शुरू होगा तो ऐसा नहीं कि आप 3 बजे पहुंचे, आपको 2:30 बजे फिक्स उसके पहले पहुंच जाना है। 2:30 में उसके पहले आपका जो एंट्री है गेट जो है बंद कर दिया जाएगा, तो आपको 2:30 बजे से पहले एंट्री ले लेना है। आप कोशिश करें कि कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाए। वैसे तो उसमें दिया गया है कि 2 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचे ताकि आपको कोई भी तरह की समस्या नहीं होगा फ्रिक्शन के समय, है ना। जैसे कि कपड़े के है या मेटल है, कुछ भी चीज़ अगर आपके पास सामान है ना, तो वो बाहर निकलवा देते हैं, मोबाइल बाहर रखवा देते हैं। इसीलिए आप वहाँ पे कोशिश करें कि आधा घंटा पहले पहुंच जाए। और परीक्षा केंद्र के निर्देश ऑफिशियल जारी हुआ है, उसमें बताया कि 30 मिनट पहले जो गेट है, मेन गेट है, वो बंद कर दिया जाएगा। यदि आप आसपास के हैं तो आप बिल्कुल लोकेशन एक दिन पहले ही आप उसको जानकारी रख लें कहाँ पे है करके। अब रही बात स्वेटर, यदि आप स्वेटर है तो स्वेटर ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी प्रकार से जेब नहीं होना चाहिए, चेन नहीं होना चाहिए, इस तरह का स्वेटर चलेगा। और स्वेटर जो है आप जब बोलेंगी तो आपको उतारना पड़ेगा। उसके अंदर में आप टी शर्ट पहन सकते हैं, हाफ टी शर्ट पहन सकते हैं, जिसमें आप या हाफ टी शर्ट या फिर हाफ शर्ट। तो उसका भी कलर भी दिया गया है कि आप उस कलर के पहन सकते हैं और किस कलर के नहीं पहन सकते, वो हम अगली पेज में दिखाएंगे। तो ये जो जरूरी जो परीक्षा के निर्देश हैं उसको ध्यान से आप पढ़ लेंगे। आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें भी लिखा होगा 22 तारीख को एक अलग से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। तो इस तरह से आपका स्वेटर को भी उतार के जांच कर सकते हैं। स्वेटर में आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी इसमें जेब ना हो, पेन पॉकेट इस तरह से कुछ भी इसमें ना हो, ठीक है। अब देखेंगे ड्रेस कोड, तो क्या पहनकर जाए, है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप देखिए, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपको हल्के रंग के कपड़े पहनना है। तो हल्के रंग के कपड़े जैसे कि व्हाइट हो गया, ठीक है, हल्का सा ग्रे हो गया, इस तरह से हल्का सा हल्का हल्का ब्लू हो गया, है ना, हल्का फीका। तो इस तरीके से आप उसमें शर्ट या टी शर्ट पहन सकते हैं। वो भी हाफ बाह के होना चाहिए। जो आपके जो बाही है ना, बाह है, जो आपके बाह है वो केवल हाफ आस्तीन के होना चाहिए। कई लोगों का सवाल है कि जूता है ना, तो उसमें जूता आप बिल्कुल नहीं पहन सकते, सॉक्स आप बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। आपको स्लीपर या चप्पल पहनकर ही जाना है। आपको उसमें जूता या सॉक्स की बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो आप उसमें नहीं पहन सकते। अब स्वेटर के लिए हल्के रंग का या आधी बाह का बंधन नहीं है, उसमें आप किसी भी तरीके से स्वेटर पहन सकते हैं, बस उसमें पॉकेट नहीं होना चाहिए। आपको फुल बाह की किसी भी तरीके से बाकी चीजें नहीं चलेगा। साथ में आपको बेल्ट है, घड़ी है, इस तरह से आपको बाहर रखवा देंगे, कोई भी चीज नहीं चलेगा। तो ड्रेस कोड क्या नहीं पहने, देखो जिसमें आप देखिए, जिसके ब्लैक कलर का हो गया है, नीला कलर का हो गया, डार्क नीला है ना, हरा कलर का, मैरून कलर का, बैगनी कलर का और चॉकलेटी कलर का। इसलिए मैंने ये बता दिया कि उसमें दिया हुआ है तो कौन सा कलर क्या है करके। तो ये जो कलर दिख रहा है उसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है, यह कलर का आपको कोई भी ड्रेस है वो नहीं चले, चाहे वो हाफ रहे या फुल रहे, तो इस तरीके से वो नहीं चलेगा। जूते, मोजे, सॉक्स ये आपके जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और लड़कियों के लिए ध्यान रखना, कान में बाली, चैन, अंगूठी आदि नहीं पहनेंगे, कि वो तरीके से नहीं चलेगा। धार्मिक पोशाक वाले अभ्यर्थी समय से पहले रिपोर्ट करेंगे ताकि उनका फिक्सिंग किया जा सके। प्रतिबंधित वस्तुओं में देख सकते हैं कि मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, ये सब अलाउ नहीं है। आपको बिल्कुल भी ये पूरी तरीके से बैन है। आप इसको परीक्षा केंद्र में नहीं लेके जा सकते। अनिवार्य दस्तावेज, तो आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। तो सबसे पहले आप प्रवेश प्रिंट आउट है वो एक तरफा करेंगे, दोनों तरफ नहीं करेंगे। और प्रवेश प्रिंट आउट करेंगे तो और अलग अलग पेज में करके आप रख लेंगे। यदि दोनों पाली में है तो कोशिश करें कि आप 2 सेट रख लें। हालांकि उसमें
दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसको 2 सेट रख लें ताकि कोई प्रकार से दिक्कत ना हो। मूल पहचान पत्र में क्या रखेंगे? आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, इस तरह से जो पहचान पत्र है उसको रखेंगे। फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी नहीं रखेंगे। फोटो, यदि प्रवेश पत्र पर फोटो साफ नहीं है तो 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो साथ बिल्कुल रख लेंगे ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि फोटो अगर क्लियर नहीं देता है तो फोटो मांग सकते हैं, इसीलिए आप 1-2 फोटो बिल्कुल अपने साथ में रख लीजिएगा। और परीक्षा में परीक्षक का नियम क्या है? केवल काले या नीले बाल पेन है वही चलेगा। आप दूसरा पेन का उपयोग नहीं कर सकते, जेल पेन का उपयोग नहीं कर सकते, और परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद आप बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए आप ये सब बातों का ध्यान रखेंगे। एडमिट कार्ड को आप सुरक्षित रखें, क्योंकि व्यापम जो है दोबारा एडमिट कार्ड जारी नहीं करता। एडमिट कार्ड के बहुत दिक्कत हो सकता है, इसीलिए आप उसको पीडीएफ बना करके अपने कहीं भी आप उसको सेव रख सकते हैं। तो ये था दोस्तों जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि क्लियर हो सके और किसी भी प्रकार से किसी को समस्या ना हो। आप सभी को सीजी टेट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।